रघुनाथ के लिए भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राज्ञा सर्वस्य लोकस्य देवानामेव वासवः। राम कौन है? किसी को धर्म जानना हो, धर्म की समग्रता को समझना है तो वाल्मीकि कहते हैं केवल एक चरित्र को जान लेने मात्र से संपूर्ण धर्म समझ में आ जाता है। धर्म की कोई वंगमयी प्रतिमूर्ति है। वाल्मीकि जी कहते हैं मैंने धर्म की एक मूर्ति धरती पर देखी है और वो मूर्ति कोई है तो एक है श्री राम। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं हाँ मैंने देखा है एक चरित्र को जहां गुड़ भी आकर धन्य हुए हैं। एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र, और कालिदास ने एक जगह पर लिखा कि महाकवि कालिदास कहते हैं भगवान राम के चरित्र को गाते गाते हे राम तुम्हारे चरित्र में केवल एक अवगुण है। और महाकवि कालिदास ने जब यह बात कही तो दुनिया भर के पंडितों की खोपड़ी घूम गई। ये कौन सा आदमी आया जो महाराज कह रहा है रघुनाथ के चरित्र में भी कमी। ऋषि वाल्मीकि ने तो इतनी महिमा गाई। तो कालिदास कहते हैं एक कमी तुम्हारे चरित्र में है, एक अवगुण है राम तुम में। तो किसी ने महाकवि कालिदास को पूछा कि हमें भी बता दो महाराज ऐसी कौन सी कमी है। तब कहते हैं राम एक ही चरित्र तुम्हारे, एक ही अवगुण तुम्हारे चरित्र में है। बस बोले क्या? बोले तुम में कोई अवगुण नहीं है, बस यही अवगुण है तुम में, कोई अवगुण ही नहीं है। महिमानम यदुत्कीयम तब सन्नियते वच समेर तद शक्त्यावान गुणानाम एयत्तया। हे राम इतने गुण हैं तुम में कि कोई अवगुण ही नहीं है। इतने सद्गुण होना यही अवगुण है बस। अद्भुत चरित्र है भगवान रघुनाथ का। और ऋषि वाल्मीकि ने जब एक बात कही, मैं तो भारत में खूब निवेदन करता हूं। ऋषि वाल्मीकि ने एक लाइन में बड़ी प्यारी बात कही, यस्य रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्यति निंदतः सर्वकालेषु स्वात्मप्येनं विगर्हते। तुम सारी दुनिया को जानते हो, सारी दुनिया को देख लिया, तब कहते हैं अरे मन एक बात बता, रघुनाथ को जानते हो नहीं जानते हो? ये कौन है? बोले रघुनाथ को तो नहीं जानते। तो बोले जिसने अपनी आंखों से राम को न देखा, जिसने अपने चित्त में कभी रघुनाथ को न उतारा, एक समय आता है उस व्यक्ति की आत्मा भी उसको धिक्कारने लगती है और कहती है अरे आत्मघाती तूने अपनी हत्या कर ली है। जिसकी चित्त चेतना को, जिसके विचार चिंतन कर्म आचरण व्यवहार इन सबको रघुनाथ स्पर्श नहीं करते उसे मूढ़ कहा गया है। रघुनाथ के चरित्र के स्पर्श करने के द्वारा चरित्र में वंदनीयता प्रकट होती है। अद्भुत चरित्र है रघुनाथ का। मैंने बहुत पहले बचपन में कभी पढ़ा था कि एक पिता अपने पुत्र को 1 रुपया रोज देता था खर्चा करने के लिए, और जो बेटा था वो उस 1 रुपये को खर्च नहीं करता था। उसे कहीं से शौक लग गया था रामचरितमानस पढ़ने का, तो घर में रामचरितमानस का वो गुटका रखा था। पिता देता, 1 रुपया लेकर मानस में रख देता था। एक बार उसके पिता ने मानस खोल के देख ली, पता चला उसमें तो 1-1 रुपये के 100-200 नोट इकट्ठे हो गए थे। तो पिता ने फिर उस बालक को कहा कि बेटा तुमने रामायण में अपने रुपए रख दिए और किसी के हाथ ये रामायण पड़ गई, किसी ने चुरा लिया तो
बालक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, पिताजी जो चोर होगा वो कभी रामायण नहीं खोलेगा, और जो रामायण खोलेगा वो चोर नहीं होगा। जिसने रामायण खोली होगी वो चोर कहाँ हो सकता है, और रामायण देने की कथा है। ध्यान रखना, अपनी संपत्ति के साथ साथ दूसरे की संपत्ति को हड़पने का भाव जब मन में जन्म लेता है तब महाभारत जन्म लेती है, और दूसरों के अधिकार के साथ साथ अपने भी अधिकार को त्यागने का भाव मन में आता है तब रामायण जन्म लेती है। रामायण देने की कथा है। यहाँ एक एक व्यक्ति देता ही गया है, और कई बार तो मानस पढ़ो नित्य सजल हो जाते हैं। यहाँ तो एक एक व्यक्ति त्याग के लिए जिया है। मैं निवेदन यह करूं, आज हमारे परिवारों में, घरों में, कुटुंब में सबसे बड़ी जो समस्या है, घर घर में क्लेश है, संघर्ष है, और वो भी छोड़ो मन परेशान है। उसके मूल में एक कारण है, वह यह है हम लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। हमारे भीतर लेने के भाव हैं, और जब समझ में आ जाए, जो देना जानता है आप देना सीखिए। और ध्यान रखना, जो देना जानता है उसे दुनिया कुछ दे या ना दे, रघुनाथ जरूर उसे एक ना एक दिन देते हैं। तुम्हारे सत्कर्म सुकृत के लिए प्रकृति तुम्हें पुरस्कृत करेगी। हम क्षुद्र हैं, हम संकीर्णताओं में जी रहे हैं। राम कथा मन के विस्तार की कथा है। नहीं तद्भवता, नहीं तद्भवता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद्वनं भवता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। जहां राम निवास करते हैं तो वन भी महल बनता है। जहां से राम चले जाते हैं, नहीं तद्भवता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचि, स्वधर्मं गृहमेधि शिक्षयन् स्वयं आचरत्। पूरे जीवन जो एक पत्नी व्रतधारी रहे, राजर्षि ही चरित है शुचि, जो राजाओं में श्रेष्ठ रहे। और भगवान रघुनाथ ने वाणी से नहीं दिया, जिस उपदेश को जीव देती है वो थोड़े समय तक प्रभावित करता है, जिस उपदेश को जीवन देता है वह उपदेश शाश्वत हो जाता है। राम इसलिए महान है कि राम ने जो दिया जीवन से दिया है। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ भगवान होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम होने के लिए। अयोध्या की सत्ता वो स्वीकार करते तो अयोध्या के राजा बनते, और अयोध्या की सत्ता को ठुकराकर हर हृदय के राजा बन गए हैं। और इससे बड़ी क्या विजय होगी। आज दुनिया का हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा राम बने, हर भाई चाहता है कि मेरा भाई राम बने, हर पत्नी को पति राम चाहिए, हर पुत्र को पिता राम चाहिए। और राम तो हमारी समस्त भारत की चेतना में समाहित हैं। हमारे यहाँ तो जन्म से लेके अंतिम तक की जो यात्रा है, और हम व्यवहार में भी देखें, राम से पवित्रतम शब्द नहीं है। राम राम कहकर संबोधन करते हैं, और तो छोड़ो, जीवन की यात्रा का जब अवसान करते हैं, राम से पवित्रतम शब्द भारतीय शब्दकोश में नहीं है। हम राम के द्वारा जीवन की यात्रा को समाप्त करते हैं। श्री राम श्री राम।